गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सत श्री अकाल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले आज मेरे बैक ग्राउंड में आप कुछ देख पा रहे हो। दो प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं और वो टेक ऑफ कर गए हैं। क्यों है ये? सिंपल, क्योंकि ऑन पैसिव भी टेक ऑफ कर चुकी है। ऑन पैसिव हैज लेफ्ट द स्टेशन। जी हाँ, बिल्कुल। 20 नवंबर को हमने दुनिया को दिखाया कि ऑन पैसिव लॉन्च हो चुकी है। अब ये अकेला हमारा ही नाम नहीं है, दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट ने जान चुके हैं कि ऑन पैसिव नाम की कोई कंपनी इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। सो व्हाट डज दैट मीन टू पब्लिक, व्हाट डज दैट मीन टू फाउंडर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स? ये सारी चीजें देखने वाले हैं, कुछ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं हम सब लोगों के लिए जो भी आज की डेट तक ऑन पैसिव के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। सारे के सारे हम लोग पिछले लगभग 4.5 सालों में जितने भी हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स प्लस स्टाफ प्लस कोई भी अगर ऑन पैसिव के साथ रिलेटेड है तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस है सबसे पहले। Why? Because something new, something refreshing, something very inspiring कुछ हुआ है पिछले 4 साढ़े 4 सालों में, जो कि हम सब लोगों को इस अनप्रेसिडेंटेड जो एक अपॉर्चुनिटी है विच इज ऑन पैसिव, उसके साथ हमको बांध के रखे हुए है। ये पहली कंपनी होगी इस धरती की जो कि हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रही है। आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी ऐसी आई है या एग्जिस्ट कर रही है जिसे मैं जानता हूं कि कोई शायद हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रही हो। बट ये पहली कंपनी है जिसको मैं समझ पाया हूं कि ये हमारे फ्यूचर के लिए एक्चुअल में काम कर रही है। उसके पीछे 4 साढ़े 4 सालों से जब से एसोसिएटेड हुए हैं हम लोग ऑन पैसिव के साथ, तो उसके पीछे जो ऑन पैसिव की वर्किंग है वो हमें कन्विंस कर रही है कि ये कंपनी है ऑन पैसिव। ये एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है जो कि हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। ये बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड बात हुई है हमारी लाइफ में कि कोई शायद हमारे लिए काम कर रहा है। बट अब हमें जब ऑन पैसिव लॉन्च हो चुकी है तो ये 100% कन्विंसिंग हुआ है कि यस, ऑन पैसिव हमारे लिए काम कर रही है। उसके वेरियस रीजन हैं कि हमारा फ्यूचर है जो बिल्डअप किया गया पिछले 4 साढ़े 4 सालों में धीरे धीरे करके, और उस फ्यूचर को बिल्डअप करने में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत कुछ हुआ, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट एक ट्रू मायनों में अगर किसी चीज को बनते हुए आंखों के सामने अगर हमने जज किया है तो वो है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव जब बन रही है या बन रही थी, हम लोगों ने सबने मिलकर उसका साथ दिया और आज हम उस मुकाम में हैं कि हम टेक ऑफ कर चुके हैं, लिटरली टेक ऑफ कर चुके हैं। और जब टेक ऑफ करते हैं तो क्या होता है, एक सुपर, एक पावर, एक मैक्स स्पीड्स के साथ हम लोग इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। इसलिए जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं इसलिए फाइटर जेट्स की है कि हमने जब स्पीड पकड़नी है उसके बाद टेक ऑफ करने के बाद वो एक ऐसी स्पीड होगी कि जो कि आई थिंक सबको पीछे छोड़ देगी और हमारे फ्यूचर के लिए वो कैसे कैसे काम करेगी उसके लिए सारा कुछ प्लेस्ड कर दिया गया है। एंड थैंक टू मिस्टर ऐश उनकी विजन के लिए कि कम से कम एक कंपनी ने हमारे लिए सोचा, हमारे फ्यूचर के लिए सोचा। अगर हम आज की डेट में भी एज ऑफ नवंबर 2022 की में देख लें हम लोग थोड़ा सा इन राउंड ही, अगर हम थोड़ा अपने निगाह मार के देख लें कि क्या कुछ है मार्केट में कि जो कह सकता हो कि हम आपके के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कंपनी है, कोई भी जितना भी इंटरनेट का स्पेस है, अगर वो एक भी कंपनी आके ये कह दे कि हम आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और ये मैं 100% कन्विंस हूँ कि एक ओनली ऑन पैसिव है जो कि हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रही है और वो दिन रात मेहनत कर रही है बैक एंड के ऊपर एक एक चीज को, ताकि दुरुस्त किया जाए हमारे फ्यूचर के लिए। ओके, जब हमारा फ्यूचर सिक्योर है तो दैट मीन्स सबका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है।
तो सबका किसका सिक्योर होने वाला है? जो हमारे से रिलेटेड है बेसिकली। ओके, जब हम इसको समझने में थोड़ा जाते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तो एक सिंपल सा एक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हमारा एज ए फाउंडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर्स ऑन पैसिव के हम हैं, तो हमारा जो माइंडसेट है बेसिकली पिछले 4.5-5 सालों से या 3 सालों से 2 सालों से जो जो भी जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आते रहे हैं, एक माइंडसेट हो चुका है बिल्कुल हमारा। क्या माइंडसेट हो चुका है कि हमने एक्चुअल में हमारा फ्यूचर तो बनाना है, बट हमने किसी और का भी फ्यूचर बनाना है। किनका बनाना है? जो शायद हमारे साथ एसोसिएटेड होंगे, या हमारे फ्रेंड्स होंगे, या हमारे हमारे लोग होंगे इन अराउंड जिनको हम जान पाएंगे। तो हमारे मन में वो सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जहां पे हम अब थिंक कर सकते हैं कि यस, हम भी किसी का फ्यूचर बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम प्लेस्ड किया गया है ऑन पैसिव के द्वारा, जो कि इस थिंकिंग को हमारी को लेके आगे बढ़ रहा है। दिन में अगर आप सोचोगे 10 बार, तो उसमें से आई थिंक 10 के 10 बार ये अब आप सोचते हो कि हाँ, मुझे अब कुछ अलग करना है इस लोगों के लिए, समाज के लिए। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आपको बहुत दूर जाने की सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने घर के दरवाजा खोलोगे, उसके इन अराउंड देखोगे, चारों तरफ निगाह मार के देखोगे, मे बी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, इवन आपकी गली मोहल्ले में जो लोग हो सकते हैं। अगर जस्ट उनके ऊपर ही आप निगाह मार लोगे, तो आपको लगेगा कि यस, मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कि सबको हम एक ही बार पे नहीं कर सकते, बट कलेक्टिवली हम सबको ही कर सकते हैं। जब जब कुछ 10 लोग 20 लोग हम अपने दरवाजे से बाहर निकल के सुबह देखेंगे, तो देखेंगे अगर हम ये 10-15 लोगों को, 20 को या 50 लोगों को अपलिफ्ट कर देंगे, तो ऐसे करते हैं अगर हम 14 लाख फाउंडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर उस चीज को लेके चलेंगे, तो वो करोड़ों में तब्दील हो जाएगी। ओके, तो सुबह उठ के घर के बाहर देखना क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, घर के बाहर देखोगे, हर एक आदमी लिटरली जूझ रहा है। कोई भी हो, अगर उसका छोटा मोटा बिजनेस है या बड़ा भी बिजनेस है, उसके दिमाग में भी इतना बोझ है, इतना वो जूझ रहा है चीजों के लिए, कि उसको अपने लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसको वहीं सारा टाइम देना पड़ता है। अगर कोई छोटा, घर के बाहर देखिए, रिक्शे वाला है वो बेचारा जूझ रहा है, दुकान वाला है वो जूझ रहा है, वो डेली के उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, वो एंड मील्स को करने में ही सारा दिन निकल रहा है, सालों साल निकल रहे हैं। ओके, कोई फैक्ट्री ओन करता है, कोई कुछ करता है, वहां पे वो सारा अगर उसके पास 4 पैसे ज्यादा है, उतना उसको झंझट झेलना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो कि उसके अपने इंडिविजुअल के लिए कुछ नहीं है उसके पास, नथिंग, लिटरली कुछ भी नहीं है उसको अपने लिए, क्योंकि उसको वो सारा कुछ करने के लिए उसको अपनी लाइफ जी जान लड़ाना पड़ता है। वो चाहे एक मजदूर है, वो भी यही काम कर रहा है, रिक्शे वाला वो भी यही काम कर रहा है, दुकानदार है वो भी यही काम कर रहा है, फैक्ट्री वाला है वो भी यही काम कर रहा है। सब के सब लोग यही काम कर रहे हैं, जिसमें उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उनकी इंडिविजुअल लाइफ कहाँ है? न, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो इस सिनारियो में ऑन पैसिव का आना, उसके साथ हमारा जुड़ जाना, और उस सोच को अगर हम आगे लेके 20-50 लोगों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, इन अराउंड हमारे दरवाजा खोल के गली मोहल्ले दोस्त रिश्तेदारों में ही देख लेंगे, हम अगर उनको ही अपलिफ्ट करें, तो वो ही दुनिया की सबसे अच्छी बात हो जाएगी। हमें बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथों में एक सिस्टम है अब, जिसको हम उनको सौंप के, और उनकी भी एक फ्रीडम, फाइनेंशियल कह लो, उनकी उनकी उनके टाइम फ्रीडम कह लो, सारों को हम सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज बैक एंड के ऊपर ऑन पैसिव ने भी ऐसा ही कर रही है। ओके, ऑन पैसिव हमारे लिए कर रही है, हम किसी और के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत एक रेवोल्यूशन आने वाली है, सिस्टम्स को प्लेस किया गया, हमारे लिए किया गया, बैक एंड के ऊपर वो चीजें बनाई गई, करी, और हम जस्ट उसका साथ दिया, हम लोगों ने समझाया, करा और इतना किया। अगर हमने ऐसा किया, तो लाखों करोड़ों लोग भी ऐसे ही करने वाले हैं। इंडिया की अगर बात कर लें, अगर हम 5.5-6 लाख लोग हैं, तो 5.5-6 लाख लोग अगर 10-10 20-20 50-50 लोगों इतना ही करेंगे, तो वो करोड़ों में हो जाएंगे। इंडिया की बात ही अगर हम कर लेंगे, तो ऑन पैसिव क्यों कहता है कि ऑन पैसिव इज फ्यूचर? तो फ्यूचर इसीलिए है ये, कि जहां पे हम सब लोग एक दूसरे का फ्यूचर बुन रहे हैं, बना रहे हैं।
फर्स्ट कंपनी है जो फ्यूचर बना रही है, फर्स्ट लोग हैं हमारे जैसे जितने भी, हम ये कह लें 14 लाख हम लोग हैं, फर्स्ट टाइम हम किसी, और हम इंडिविजुअल तौर पे हम किसी के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। थिंकिंग बदल गई है। देखिए किसने बदली? ऑन पैसिव ने। क्यों बदली? क्योंकि ऑन पैसिव ने पहले दिन से ही ये सोचा था, ऐश ने ये सोचा था कि मुझे कुछ उठ के करना पड़ेगा चीजों को सही करने के लिए, दुरुस्त करने। उन्होंने सोचा, हम साथ जुड़े, सबके सब लोग। अब जब साथ जुड़े, हमारे हाथ में सिस्टम है, अब हम आगे सोच रहे हैं एज ए फाउंडर। देखिए क्या सिनेरियो बनने जा रहा है आने वाले। तो इसलिए जब मैं कहता हूं आपको कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सारा कुछ हो रहा है, एवरीथिंग ये फ्लॉलेस चलने लग जाएगा, थोड़े दिनों की बात है, हफ्ते 10 दिन की बात, आप देखना सब कुछ सब सही चल रहा है। ओके, जब ये सारी चीजें, थिंक ऑफ योर सेल्फ, थिंक ऑफ जो आपके, मैंने सोचा दरवाजा कुंडी खोलो, बाहर देखो, जस्ट जहां पे तुम्हारी निगाह जा रही उतना ही देख लीजिए। ओके, जस्ट उन लोगों को देखे, उनको अपलिफ्ट, उनको कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लाके, अपने पास लाके। ओके, फ्री में भी ला सकते हैं हम, कोई लालच नहीं है यहाँ पे किसी ने, ऑन पैसे किसी पे कंपल्शन नहीं है, बट ऑन पैसे ने एक रास्ता दिखा दिया है। ऑन पैसे ने वो चीजें हमें करके दे दी हैं, जहां पे हम एज ए इंडिविजुअल उस लेवल की सोच रखे उसको, कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑन पैसे एक दुनिया की सबसे बड़ा एक स्टिमुलस जो हम कह सकते हैं वो पैकेज बनने जा रहा है। ओके, जहां पे लोगों को जबरदस्ती कह लो सक्सेसफुल बनाया जाएगा, विद ऑल द लीगल सिस्टम जो कि प्लेस किए गए। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई कंपनी एक इंडिविजुअल के लिए सोच रही है, पहली बार एक कंपनी उसके फ्यूचर के लिए सोच रही है, इंडिविजुअल फ्यूचर के लिए सोच रही है, पहली बार एक कंपनी उसकी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सोच रही है। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर ऐश की जो विजन थी कि ये सारे लोग जो मैंने पहले डिस्कस किए जूझ रहे हैं आपस में, कोई करप्ट है, कोई उसको लूट रहा है, कोई उसको लूट रहा है, कोई उसको लूट रहा है, यही कुछ हो रहा है। ओके, और जो जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो जूझते जा रहे हैं और जूझते जा रहे हैं और जूझते जा रहे हैं। तो क्या इस जूझने वाला जो एक 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 प्रक्रिया थी उसको उसको रोका जा सकता है? यस। जो स्ट्रांग माइंड होते हैं विद स्ट्रांग आइडियाज, विद स्ट्रांग विजन्स, वो रोक सकते हैं ऐसी चीजों, वो कुछ नया करने की सोचते हैं हमेशा। तो ऑन पैसिव ने थ्रू मिस्टर ऐश वो चीज करने की सोची। बिजनेस मॉडल जो कि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो वो पेश किया, हमारे सामने आ चुका है बिजनेस मॉडल, वो हमारे सामने बहुत कुछ क्लियर है अभी। ओके, हमें कुछ खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट छोटी छोटी हम चीजें करेंगे, डन। इतना ही हमें करना है, हमें बहुत कुछ नहीं करना है। ओके, जस्ट मैंने जब बोला कि जस्ट अपना दरवाजा खोलिए, उसके इन अराउंड देखिए, इतना ही कुछ करना है अगर आप अपलिफ्ट करना चाहते हो किसी को। ओके, क्योंकि अब हमारे पास एक इंटरनेट का एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम काम कर रहा है, जिसको एग्जैक्टली मालूम है विद टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे काम करना है, या हमारे साथ जो जुड़ जाएगा आने वाले दिनों में उसके लिए भी वो कैसे काम करना है। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन सिनारियोज आ गए हैं जो मिस्टर एस सोचते थे, हमने भी ऐसे सोचा, आपने भी ऐसे सोचा, और वही हम लोग अपनी सोच को, ऑन पैसिव की सोच को हम बाकी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए भी इंड्यूस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको चीजों को एग्जैक्टली उसी फैशन में करने की हम उनको सलाह दे सकते हैं। आना ना आना उनकी उनके ऊपर हमेशा डिपेंड रखेगा, बट इफ वी कैन इंस्पायर समवन, हम किसी को सोच सकते हैं कि अगर उसकी ये लाइफ हम समझा सकते हैं, इसको आप थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहते हैं, कम ऑन, हियर इज अ सिस्टम, हियर इज अ कंपनी विच विज आपके लिए काम करेगी, आपके फ्यूचर के लिए काम करेगी, जैसे वो हमारे लिए करा आपके लिए भी करेगी। तो वही सिलसिले में ये सारा कुछ आपने किया, हमने किया, और वो सारा का सारा हम करते करते आज इस मुकाम पे हैं कि हम उस लेवल के ऊपर आके वो सारा का सारा एक चीजें करने के एक एक हमारा माइंडसेट रेडी हो चुका है। बेसिकली अगर हम इस बात को बोलें, उस माइंडसेट को हम अपने लिए तो वर्क करेंगे करेंगे, बट हम 100% दूसरों के लिए भी वही करने वाले हैं। यही कमिटमेंट है मेरी भी, आपकी भी, सबकी होनी चाहिए कि हम एक उस माइंडसेट के साथ मार्केट में जाएं अभी, जहां पे वो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो, वो माइंडसेट हमारा उस लेवल का हो जहां पे एक कन्विक्शन हो उस माइंडसेट के ऊपर, जहां पे उस माइंडसेट का अगर हम चीजों को करें, उस माइंडसेट में हमें क्लैरिटी हो, उस माइंडसेट का फोकस हो, और उस माइंडसेट में कन्विक्शन उस लेवल की हो कि उसमें एटीट्यूड हो करने का। ओके, कि यस वी कैन डू। अगर मिस्टर ऐश कहते हैं
यस वी डिड इट, तो यस वी कैन डू, हमारे में भी वही एटीट्यूड, यस वी कैन डू। एक इंडिविजुअल में बहुत पावर होती है, मिस्टर ऐश ने शो कर दिया, हम सबको बता दिया कि एक आदमी में कितनी पावर होती है। सो वही एटीट्यूड हमारे में है, आप में है, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट थिंग विथ क्लियर माइंडसेट। तो वी कैन डू, वी ऑल कैन डू, एंड ये सारी धरती भी वही चीज कर सकती है। आई होप ये थोड़ी वीडियो अलग थी, इसमें जस्ट एक हमारे जो माइंडसेट हमने सेटअप कर रहे हैं अभी, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज विल बी वर्किंग फ्लॉलेस, सारा कुछ चलेगा। और हमने उसमें उस सिस्टम को अब हमने एक्शन लेते हुए हमने उसको कैसे आगे बढ़ाना है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि एक नया एक एक फ्यूचरिस्टिक हम कह सकते हैं चीजें हमारे लिए कर दी गई हैं। हम उस फ्यूचर को लेके कैसे बढ़ना है, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, और उसको उस स्केल पे लेके जा सकते हैं कि जहां पे हमारा माइंडसेट क्लैरिटी के साथ वर्क कर रहा हो, कंटिन्यूसली। इसलिए बोल रहा हूं कि काम वही करना चाहिए जो आप कंटिन्यूस कर सको। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो 1 2 4 महीने करके फिर शायद नहीं कर सकता, तो उसको करने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो काम को उस लेवल के करने के लिए आपको उस लेवल का ही थिंकर होना पड़ेगा, उस लेवल की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, उस लेवल के ऊपर तब जाके वो कंसिस्टेंसी एक पैदा होती है। ओके, कंसिस्टेंसी से ही चीजें चलती हैं, बीच में छोड़ दो कोई फायदा नहीं, उसको उसको करने का कोई भी फायदा नहीं है। हम अगर आप और 14 लाख लोग बीच में छोड़ जाए, आ जाए, कर जाए, तो नथिंग लाइक कुछ ऐसा आई थिंक वो काम वर्क नहीं करता। सो स्टे ट्यून, आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो रहा है और भी। ओके, एक्साइटमेंट से भरे वाले दिन आने वाले हैं, और हमारी जो विजन है जो हमारी ऐश ने दी वो हमारे में आ गई। अब हम उस विजन को आगे लेके कलेक्टिवली तौर पे चलने वाले हैं। वो कमिटमेंट है वो जो कि हमारी सबकी है, एक दूसरे के साथ भी है, ऐश के साथ भी है, और फ्यूचर के साथ भी है कि हमने फ्यूचर को कैसे अपलिफ्ट करना है लोगों के लिए। तो उसके लिए स्टे ट्यून, आप लोग सब यहाँ पे बने रहिए, चीजों को वॉच करिए, बैक ऑफिस में जाते रहिए, कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है। बैक ऑफिस में बहुत बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, वहीं जाइए, वहीं सुनिए, वहीं पढ़िए, वहीं देखिए। ओके, जब आप क्लैरिटी हो जाएगी आपको चीजें करने में, तो आप उस चीजों को बहुत फ्लॉलेसली बड़े आराम से कर देंगे, एथिकली एंड मोरली। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे बने रहने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।